हेलो एवरीवन, वेलकम टू रेजोनेंस। बच्चों, जैसा कि आप जानते हैं, इन लास्ट लेक्चर वी स्टार्टेड न्यू चैप्टर दैट इज प्लेन ज्योमेट्री। ठीक है, इन प्लेन ज्योमेट्री हमने सबसे पहले स्टार्ट किया था लाइंस एंड एंगल्स के बारे में डिस्कस करना हम स्टार्ट कर चुके थे। इन दैट सबसे पहले हमने देखा था लाइन क्या होती है एंड डिफरेंट टाइप्स ऑफ एंगल्स भी हमने देख लिया था। उसके बाद हमने देखा था कि what are complementary angles, what are supplementary angles, what are adjacent angles and all like this we did see। ठीक है, तो आज उसी को कंटिन्यू करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि बेटा सबसे पहले हम आज जो देखने वाले हैं दैट इज वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स। सबसे पहले हम देखने चाहते हैं कि वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स क्या होते हैं। बेटा अगर दो लाइंस इंटरसेक्ट कर रही हैं, अगर दो लाइंस, सपोज दिस इज आवर लाइन L एंड दिस इज आवर लाइन M, अगर दो लाइन L एंड M आर इंटरसेक्टिंग देन हमारे पास चार एंगल फॉर्म होते हैं। ठीक है, तो हम इसको नाम दे देते हैं एंगल 1, इसको नाम दे देते हैं एंगल 2, दिस इज एंगल 3 एंड दिस वन इज एंगल 4। अब कंडीशन क्या होती है बेटा, देखिए अगर ये सारे एंगल दो लाइन इंटरसेक्ट करी तो चार एंगल फॉर्म होंगे। हियर द थिंग इज दैट एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2, इनको हम बोलते हैं बेटा वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स। एंगल 1 एंड एंगल 2 आर बेसिकली इक्वल एंड दे आर नोन एज वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स। तो वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स जो होते हैं वो हमेशा क्या होते हैं बेटा, इक्वल होते हैं। और वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स कब फॉर्म होते हैं, जब दो स्ट्रेट लाइंस इंटरसेक्ट करती है। सिमिलरली क्या मैं एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4 भी बोल सकता हूं? यस, वेरी मच आई कैन से दैट। अगेन एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4, रीजन क्या है मेरा, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स। ठीक है, अच्छा अब मैं कुछ एक बार आपको ट्रांसवर्सल के बारे में बता देता हूं कि ट्रांसवर्सल क्या होती है। ट्रांसवर्सल इज अ लाइन which intersects, transversal is a line which intersects two or more lines at distinct points। ट्रांसवर्सल वो लाइन है जो दो या दो से ज्यादा लाइंस को अलग अलग पॉइंट पर कट करती है। जैसे सपोज ये मेरी तीन लाइन है L M N, सो दिस लाइन अगर मैं इसको नाम दे देता हूं P, तो P क्या होगी बेटा, मेरी एक ट्रांसवर्सल होगी बिकॉज इट इज इंटरसेक्टिंग थ्री लाइंस, इट इज इंटरसेक्टिंग थ्री लाइंस L M एंड N एट थ्री डिस्टिंक्ट पॉइंट। कौन से पॉइंट है बेटा, ये पॉइंट, दिस इज O1 दे दो, इसको O2 दे दो नाम, और इसको O3 दे दो। सो दिस इज क्या, दिस इज आवर ट्रांसवर्सल। ये ट्रांसवर्सल क्यों बताया है उसके लिए भी हम जाते हैं बिल्कुल, क्योंकि अब हम पढ़ेंगे डिफरेंट काइंड ऑफ एंगल्स जो कि फॉर्म होते हैं जब एक ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट करती है टू और मोर पैरेलल लाइंस। ठीक है, तो हम क्या पढ़ रहे हैं, intersection of two or more lines by ट्रांसवर्सल। किसी ट्रांसवर्सल के द्वारा टू और मोर लाइंस का इंटरसेक्शन अब हम पढ़ने वाले हैं। तो हमने यहाँ पे ट्रांसवर्सल को देख लिया कि व्हाट इज ट्रांसवर्सल। ट्रांसवर्सल वो लाइन है विच इंटरसेक्ट्स टू और मोर लाइंस एट डिस्टिंक्ट पॉइंट। ठीक है, तो दो या दो से ज्यादा लाइंस का इंटरसेक्शन हम देखेंगे विद अ ट्रांसवर्सल। अच्छा, तो सबसे पहले सपोज ये दो लाइन है L एंड दिस इज M एंड दिस इज आवर ट्रांसवर्सल N। ठीक है, दो लाइंस क्या है बेटा हमारी L M और इंटरसेक्शन ट्रांसवर्सल क्या है मेरी N। एंगल्स को मैं कुछ ऐसे नाम दे रहा हूं, दिस इज 1, दिस इज 2, दिस इज 3 एंड दिस इज 4। सिमिलरली ये मेरा 5, ये 6, ये 7,
और ये 8। अब मैं कुछ एंगल्स को डिफाइन करने जा रहा हूं यहां पर, जैसे करस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या होते हैं, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स क्या होते हैं। ठीक है, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल तो सॉरी हम देख चुके हैं, ऑल्टरनेट एंगल्स ले लो, कोई इंटीरियर एंगल्स ले लो। ठीक है, तो सबसे पहले जो मैं डिफाइन करने जा रहा हूं बेटा, इट इज करस्पॉन्डिंग एंगल्स, कि व्हाट आर करस्पॉन्डिंग एंगल्स। ठीक है, तो देखो करस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या होता है बेटा, जब दो लाइंस को, दो या दो से ज्यादा लाइन को कोई ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट करती है तो सेम साइड पे जो एंगल्स होते हैं दे आर करस्पॉन्डिंग एंगल्स। जैसे एंगल 1 एंड एंगल 5 आर करस्पॉन्डिंग एंगल्स। एंगल 1 और एंगल 5 क्या है मेरे, करस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं। सिमिलरली एंगल 2 एंड एंगल 3 दोनों एंगल क्या है, लाइंस के बिलो हैं, तो एंगल 2 एंड एंगल 6 अगेन आर करस्पॉन्डिंग एंगल्स। सिमिलरली 4 एंड 8, एंगल 4 एंड एंगल 8 ये भी क्या है मेरे, करस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं। एंड एंगल 3 एंड एंगल 7 अगेन, एंगल 3 एंगल 7 भी क्या है मेरे, करस्पॉन्डिंग एंगल्स है। अब ये तो बात होगी करस्पॉन्डिंग एंगल्स की। अब बात आती है कि अगर ये जो लाइंस हैं L और M ये पैरेलल हों तो क्या होगा। ठीक है, तो उसके लिए हम यहां पे लिखने वाले हैं, ये तो नोट कर लीजिए। इसमें लिखना है हमें इफ, क्या लिखेंगे बेटा, नोट। देखिए करस्पॉन्डिंग एंगल्स 1 एंड 5 आर करस्पॉन्डिंग, 2 एंड 6, 4 and 8 and similarly 3 and 7 are corresponding angles. Note, if transversal intersects parallel lines, अगर ट्रांसवर्सल पैरेलल लाइंस को इंटरसेक्ट कर रहा है, मतलब अगर ये ट्रांसवर्सल इन दोनों लाइंस को इंटरसेक्ट कर रहा है जो कि पैरेलल हैं, देन करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल। तो करस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या होंगे मेरे, इक्वल होंगे। ठीक है बेटा, तो करस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या हमेशा इक्वल होते हैं, नहीं, करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल ओनली व्हेन द लाइंस आर पैरेलल। ठीक है, तो अब मेरा क्या लिख दूंगा मैं, एंगल 1 मेरा एंगल 5 के इक्वल हो जाएगा, एंगल 2 एंगल 6 के इक्वल, 3 मेरा 7 के इक्वल, और सिमिलरली 4 मेरा एंगल 8 के इक्वल। तो ये बात हो जाती है करस्पॉन्डिंग एंगल्स की। अब बात आती है ऑल्टरनेट एंगल्स। तो बेटा ऑल्टरनेट जैसे आप समझ रहे हैं एक ऑल्टरनेट होंगे, तो ठीक है, तो एंगल 2 एंड एंगल 8 दे आर बेसिकली ऑल्टरनेट एंगल्स। Similarly 3 and 5 are also alternate angles, are alternate angles। क्या बेटा, 2 and 8 they are actually alternate angles। Similarly 3 and 5 are also alternate angles। Again जो मुझे नोट है वो, if transversal intersects parallel lines, then अगर ट्रांसवर्सल पैरेलल लाइंस को इंटरसेक्ट करती है then alternate angles are equal। तो क्या अल्टरनेट एंगल्स हमेशा इक्वल होते हैं, नहीं, alternate angles are equal only when the lines are parallel। ठीक है, जब पैरेलल लाइंस होंगी तभी मेरे अल्टरनेट एंगल्स इक्वल होंगे। तो मैं यहाँ क्या लिख सकता हूँ, एंगल 2 इक्वल टू एंगल 8 बिल्कुल लिख सकता हूं। क्या एंगल 3 इक्वल टू एंगल 5 लिख सकता हूं, जी बिल्कुल लिख सकता हूं। ये मैं कब लिख सकता हूं, जब लाइंस क्या है, पैरेलल है। ठीक है, अब आगे देखते हैं को इंटीरियर एंगल्स। को इंटीरियर एंगल्स, ठीक है, जैसे
हम एक्चुअली वो डायग्राम इरेज कर दिया ना, ठीक है, वापस मैं बना देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। ये था मेरा L, ये था मेरा M, दिस इज व्हाट N, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। अच्छा, को इंटीरियर एंगल्स क्या होते हैं बेटा? को इंटीरियर एंगल्स होते हैं मेरे एंगल 2 एंड एंगल 5 और एंगल 3 एंड एंगल 8 आर को इंटीरियर एंगल्स। को इंटीरियर मतलब बिल्कुल इंटीरियर में है। तो देखो इंटीरियर में है 3 और 8 और 2 और 5 भी क्या इंटीरियर में है? हाँ जी। सो दे आर नोन एज बेसिकली को इंटीरियर एंगल्स। नोट में वही बात, अगर ये दोनों लाइंस पैरेलल हों तो क्या होगा? इफ ट्रांसवर्सल intersects parallel lines, then co-interior angles are supplementary। क्या बेटा? अगर बेटा लाइंस पैरेलल हो या नहीं हो ये कहलाएंगे तो को इंटीरियर एंगल्स ही, बट अगर लाइंस पैरेलल होंगी तो जो को इंटीरियर एंगल्स होंगे बेटा दैट दे विल बी बेसिकली सप्लीमेंट्री। सप्लीमेंट्री मतलब एंगल 3 प्लस एंगल 8 का सम क्या होगा? 180। सिमिलरली एंगल 2 प्लस एंगल 5 का सम क्या होगा मेरा? 180 डिग्री। तो आपसे बोला जाए क्या करस्पॉन्डिंग एंगल्स हमेशा इक्वल होते हैं? नहीं, करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल ओनली व्हेन लाइंस आर पैरेलल। सिमिलरली अल्टरनेट एंगल भी कब इक्वल होते हैं? जब लाइंस पैरेलल होती है। और को इंटीरियर एंगल्स का सम 180 कब होता है? जब लाइंस मेरी पैरेलल होती हैं। ठीक है, अब क्वेश्चन देखते हैं। ये हमारा आईजीएसओ का ही क्वेश्चन है बेटा, ठीक है। ओके, सो दिस इज द क्वेश्चन। A, B, C, D, E. This is 35 degree. This is 53 degree. This is X. This is Y. हमें क्या गिवन है बेटा? AB पैरेलल टू ED. Find difference of एंगल्स ऑफ एक्स एंड वाई। हमें कुछ ये फिगर गिवन है बच्चा, को फिगर गिवन है, उसमें ए बी पैरेलल टू ई डी गिवन है, कुछ एंगल्स के मेजर गिवन है। ओके, मुझे एक्स और वाई का डिफरेंस फाइंड करना है। ठीक है, तो कुछ ऑप्शंस ले लीजिए चाहिए तो आप। 2 डिग्री, 4 डिग्री, 6 डिग्री, 6 डिग्री, 8 डिग्री। ठीक है, तो देखिए अब आप ध्यान दीजिए। सबसे पहले आपको क्या गिवन है बेटा? ए बी और ई डी व्हाट? पैरेलल। ए बी बोलो या बी ए बोल दो, कोई दिक्कत नहीं है। बी ए इज पैरेलल टू ई डी। अच्छा देखो, क्या बी ए ई डी के पैरेलल है? हाँ। क्या बी डी एक ट्रांसवर्सल है? हाँ। तो क्या मेरे ऑल्टरनेट एंगल्स इक्वल होंगे बेटा? बेटा दीज आर पैरेलल एंड दिस इज माय ट्रांसवर्सल। तो क्या ये एंगल 35 है? तो क्या ये एंगल भी 35 होगा? तो एंगल डी इक्वल टू एंगल बी। रीजन क्या है बेटा? ऑल्टरनेट एंगल्स। ऑल्टरनेट एंगल्स इक्वल होते हैं जब मेरी लाइंस क्या होती है बेटा? पैरेलल होती है। तो एंगल डी की वैल्यू कितनी आएगी बेटा? 35 डिग्री। ठीक है, अच्छा अब देखो ट्राइंगल सीईडी, इन ट्राइंगल सीईडी, सीईडी इंटीरियर एंगल का सम कितना? 180 डिग्री। सो x प्लस 53 प्लस d, x प्लस 53 d मीन्स 35 इक्वल टू व्हाट? 180 डिग्री। ये मेरा हो गया कुछ 88। ठीक है, तो x की वैल्यू आ गई बेटा 92 डिग्री। x की वैल्यू आ गई मेरी 92 डिग्री। मुझे क्या चाहिए? x और y का डिफरेंस। अगेन
x प्लस वाई कितना होगा मेरा 180 डिग्री। रीजन क्या है बेटा? लीनियर पेयर बता चुके हैं। एंगल्स इन ए स्ट्रेट लाइन आर सप्लीमेंट्री, सप्लीमेंट्री मतलब दोनों का सम 180 होगा। ठीक है, तो ये x की वैल्यू कितनी थी बेटा? 92 प्लस वाई इक्वल टू 180 डिग्री। तो y की वैल्यू होगी मेरी 180 डिग्री माइनस 92 डिग्री। सो y विल गिव मी 88। y की वैल्यू कितनी आएगी मेरी बेटा? 88। अच्छा, अब मेरा होगा, मुझसे पूछा था डिफरेंस, मुझसे क्या पूछा था? डिफरेंस ऑफ x एंड y। सो x माइनस वाई, x इज व्हाट? 92 डिग्री, y इज व्हाट? 88 डिग्री। सो दिस विल गिव मी 4 डिग्री। x माइनस वाई कितना हो जाएगा बेटा? 4 डिग्री। सो आईजेएसओ का क्वेश्चन है, बेसिक नॉलेज यूज हुई है हमारी, नॉट दैट मच। ठीक है, अगला क्वेश्चन करते हैं अब। ठीक है, अगला क्वेश्चन करते हैं। दिस इज 29, दिस इज 62, दिस इज अल्फा। अगेन इट्स आईजेएसओ क्वेश्चन। ठीक है, नाम दे देते हैं बेटा हम ABC DEFGH। ठीक है, ये कुछ मेरे नेमिंग हो गई है। हाँ, अब मुझे पूछा गया है मेजर ऑफ अल्फा। मुझसे पूछा गया है अल्फा कितना होगा। मुझे गिवन क्या है बेटा क्वेश्चन में? AB पैरेलल टू DE, AB पैरेलल टू DE गिवन है, और EF पैरेलल टू BG भी मुझे गिवन है। मुझे फाइंड करना है वैल्यू ऑफ अल्फा। एक एंगल है अल्फा, उसकी मुझे कुछ वैल्यू फाइंड करनी है। क्या गिवन है? AB पैरेलल टू DE, BG पैरेलल टू EF। मुझे कुछ अल्फा की वैल्यू फाइंड करनी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बेटा देखो, ये पैरेलल लाइंस हैं, तो मैं इनको ऐसे रिप्रेजेंट कर देता हूं। ये मेरी कुछ पैरेलल लाइंस हैं। अगेन इसको मैं कुछ ऐसे रिप्रेजेंट कर सकता हूं। ठीक है, कर सकता हूं ना? अच्छा, मुझसे पूछा क्या गया बेटा? अल्फा की वैल्यू। ठीक है, हाँ, क्या AB पैरेलल टू DE है? देखिए, ध्यान से देखिए बेटा, क्या AB पैरेलल टू DE है? बिल्कुल है सर, AB इज पैरेलल टू DE। क्या मैं HB को एक ट्रांसवर्सल बोल सकता हूं? AB पैरेलल टू DE एंड HB इज ट्रांसवर्सल। तो क्या ट्रांसवर्सल दो पैरेलल लाइंस को इंटरसेक्ट कर रही है, तो क्या मेरे करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होंगे बेटा? अगर कोई ट्रांसवर्सल दो पैरेलल लाइंस को इंटरसेक्ट कर रही है, तो क्या मेरे करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होते हैं बेटा? बिल्कुल होते हैं। तो ध्यान से दो, क्या ये एंगल, कौन सा एंगल बेटा? ये एंगल और ये एंगल क्या मेरे करस्पॉन्डिंग एंगल्स नहीं है क्या? दे आर माई करस्पॉन्डिंग एंगल्स। तो आप क्या लिखोगे? सो इसको मैं x नाम दे देता हूं, इसको मैं दे देता हूं y। तो x, एंगल x इक्वल टू कितना हो जाएगा बेटा? एंगल x की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 29 डिग्री। रीजन क्या है बेटा? करस्पॉन्डिंग एंगल्स। अच्छा, अब बात आती है यहां पर, ये मेरा आ गया कुछ 29 डिग्री। अब देखो, क्या एंगल इन ए स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन पे पूरा एंगल कितना होता है बेटा? 180 होता है। तो देखो नाउ, तो देखिए ध्यान से सुनिए, x प्लस वाई प्लस 62 कितना हो जाएगा बेटा? 180 हो जाएगा। एंगल इन अ स्ट्रेट लाइन। ठीक है, x की वैल्यू पुट कर दो 29 प्लस वाई प्लस 62 इक्वल टू बेटा 180। कितना हो गया? 180। तो y की वैल्यू कितनी आएगी बेटा? इसको सॉल्व कर लीजिए। 29 प्लस 62 6891 180। दिस विल गिव मी 180 माइनस 91। तो y की वैल्यू आई बेटा 89 डिग्री। y की वैल्यू कितनी आई? 89 डिग्री। अब देखिए आप, फिर ध्यान से देखिए, क्या
ई एफ पैरेलल टू बी जी है? ई एफ पैरेलल टू बी जी है? बिल्कुल है। ई एफ पैरेलल टू बी जी है? हाँ जी सर बिल्कुल है। क्या एच बी एक ट्रांसवर्सल है? एच बी एक ट्रांसवर्सल है? बिल्कुल। एंड एच बी इज ट्रांसवर्सल। तो मतलब अगर ट्रांसवर्सल दो पैरेलल लाइंस को इंटरसेक्ट करती है तो क्या करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होते हैं? बिल्कुल। तो क्या अल्फा जो होगा मेरा वाई के इक्वल हो जाएगा क्या? अल्फा मेरा वाई के इक्वल हो जाएगा क्या बेटा? बिल्कुल होगा, क्योंकि देखिए थोड़ा सा इमेजिन करिए, ये दो पैरेलल लाइंस हैं, इनको एक ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट कर रही है, तो क्या ये दोनों करस्पॉन्डिंग एंगल्स नहीं हो गए क्या? बिल्कुल। तो करस्पॉन्डिंग एंगल्स हो गए, तो क्या अल्फा की वैल्यू भी मेरी कुछ y के बराबर आ गई? y इज व्हाट? 89 डिग्री। y मेरा कितना है? 89 डिग्री। सो मेरा अल्फा भी कितना आ गया बेटा? 89 डिग्री। ठीक है। हाँ, अब देखते हैं पॉलीगन्स। ठीक है, तो ये कुछ हमने क्वेश्चंस करे